दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। कुछ अदालती फैसले, कुछ पुलिसिया कार्रवाई नजीर बन जाती है। देश जिस नफरत की ओर आगे बढ़ रहा है या देश को जिस दिशा में चलाया जा रहा है, कुछ कार्रवाई ऐसी होती है कि उस नफरत के आगे चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। जब न्यायपालिका किसके लिए काम कर रही है, ये सवाल मन में पैदा हो जाती है, तो कुछ जजेस के फैसले ये तसल्ली दी जाती है कि अभी भी कुछ बचा हुआ है, अभी भी न्याय की उम्मीद मन में लेकर के हम चल सकते हैं। वैसे ही एक मामले में जज ने मिसाल कायम की तो माय लॉर्ड को जान से मारने की धमकी देने लगे जो है भाजपाई अंधभक्त। माय लॉर्ड को मारने की धमकी मिलने लगी और ये कोई और नहीं बल्कि माय लॉर्ड के खिलाफ उटपटांग बयान भाजपाई अंधभक्त देने लगे। दरअसल बंगाल में नुपुर शर्मा 2.0 का हाल ही में मामला आया। लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पिनोली का मामला तो आपको पता ही होगा। इस लॉ स्टूडेंट ने मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भयंकर रूप से जहर उगला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कोलकाता हाईकोर्ट के जज पार्थ सारथी चैटर्जी यानी पार्थ सारथी, पार्थ का अर्थ है अर्जुन और सारथी का अर्थ है चलाने वाला। पार्थ सारथी मतलब एक तरीके से श्री कृष्ण को कहा जाता है। श्री कृष्ण जिनका नाम ही श्री कृष्ण हो, पार्थ की सारथी हो, उस पार्थ सारथी चैटर्जी को जान से मारने की धमकी और एक तरीके से मुसलमानों के लिए सहानुभूति रखने वाले एक जज के तौर पर उनके खिलाफ जहर उगलने का काम भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और तमाम अंधभक्तों ने फर्जी ट्विटर अकाउंट के जरिए उन्हें धमकाने की, जान से मारने की कोशिश, साथ में गाली गलौज पार्थ सारथी चैटर्जी के लिए करने लगे। पार्थ सारथी चैटर्जी कोलकाता हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज हैं। उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है क्योंकि उन्होंने शर्मिष्ठा पिनोली, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया, भद्दी टिप्पणी की, नबी के खिलाफ उटपटांग बयान दिया, जिन्हें फिर से नुपुर शर्मा 2.0 कहा जा रहा है, उन्हें जमानत देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पिनोली को जमानत देने से इनकार किया था। पिनोली पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट करने का आरोप है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले बयान थे। 3 जून को जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही ट्विटर अकाउंट एक्स पर कई गुमनाम और फेक अकाउंट के जरिए जज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां, यहां तक कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी खुल्लम खुल्ला। एक यूजर ने यह लिखा कि पार्थ सारथी चैटर्जी को कंबल कुलाई की जरूरत है, यानी उन्हें पीटने की जरूरत है। इसके लिए हिंदुओं को भारत में अज्ञात बंदूकधारी चाहिए। जबकि एक अन्य यूजर ने सीधे तौर पर लिखा कि किल पार्थ सारथी चैटर्जी और बकायदा हैशटैग के साथ पार्थ सारथी चैटर्जी जस्टिस माय लॉर्ड को ट्रोल किया जा रहा था। फैक्ट चेक करने पर यह भी पता चला कि ये सभी फर्जी हैंडल हैं। कुछ ने एनिमेटेड अवतार लगाए, कुछ ने खिलाड़ियों की तस्वीरें लगाई, तो कुछ ने भगवा झंडे भी लगाए हैं। इनमें से कुछ अकाउंट्स हाल ही में बनाए गए, कुछ अकाउंट ने तो जज के घर का पता खोजने, मोबाइल नंबर शेयर करने और दूसरों को हिंसा के लिए प्रेरित करने जैसे मतलब एक तरीके से खुलेआम आह्वान किया। जस्टिस पार्थ सारथी चैटर्जी ने सुनवाई के दौरान यह कहा था कि यह वीडियो सोशल मीडिया लोगों ने देखा है और सोशल मीडिया पर लोगों ने सुना भी है। इसने एक विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। आपको बता दें, शर्मिष्ठा पिनोली ने वीडियो को हटाया और साथ में उन्होंने माफी भी मांगी थी, जिसके बावजूद कई एफआईआर दर्ज हुए क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे, हम वो वीडियो चला नहीं सकते, इतनी अपशब्दों का इस्तेमाल उस वीडियो में किया गया है मुसलमानों के लिए। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के लिए जिस तरीके की अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नुपुर शर्मा से भी बदतर भाषा का इस्तेमाल शर्मिष्ठा पिनोली ने की है, जिसके बाद उन पर कई एफआईआर दर्ज किए गए और यह मामला जब कोलकाता हाईकोर्ट में पहुंचा
तो पुलिस उसके बाद तो मैडम फरार हो गई और कोलकाता पुलिस ने भी बहुत बढ़िया काम किया। कोलकाता पुलिस ने उन्हें गुड़गांव से पकड़ा, शर्मिष्ठा पिनौली को गुड़गांव से पकड़ा और फिर जब वो हाईकोर्ट पहुंची तो साफ तौर पर उन्हें जमानत देने से जस्टिस पार्थसारथी चैटर्जी ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अब इन सभी एफआईआर को एक साथ एक ही केस में मर्ज करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 5 तारीख के लिए रखा गया था, यानी आज के दिन, और आज उन्हें जमानत दे दी गई है। दोस्तों, क्या कहता है कानून? भारतीय दंड संहिता के तहत किसी जज को धमकाना अवमानना की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी और धारा 124A दरअसल एक जज को धमकाना राजद्रोह का मुकदमा भी उन पर चल सकता है। इससे तमाम गंभीर धाराएं लग सकती हैं और ये काम कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा ही किया जा रहा होगा। इसलिए मैं ये बात कर रही हूं क्योंकि ये जो शर्मिष्ठा पिनौली हैं, इनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि सांसद, बड़े बड़े नेता उभर के सामने आए थे। दोस्तों, तमाम अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले, हाई कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों का मानना है कि ये केवल एक जज पर हमला नहीं है बल्कि ये न्यायिक प्रक्रिया को डराने और कुचलने की कोशिश है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए ये वाला ट्वीट, जैसे विक्रम प्रताप सिंह, जिन्हें वरिष्ठ गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा भी फॉलो करते हैं और जो हिंदुत्व के खुद को कथित ठेकेदार बताते हैं, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, इसलिए हिंदुओं को न्यायिक सुधार की जरूरत है, हिंदुओं को एक साथ आने की जरूरत है। वे सभी ममता बनर्जी को खुश करने के लिए 19 साल की लड़की के पीछे पड़ गए। जज पार्थ चैटर्जी ने कहा कि अगर शर्मिष्ठा 2 दिन तक हिरासत में रहती तो कुछ नहीं होगा, उसे वीडियो बनाने से पहले परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस गिरफ्तारी को लेकर के निंदा की थी और कंगना ने कहा था कि शर्मिष्ठा ने कुछ अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया है बस, लेकिन उन्होंने माफी तो मांगी है ना, तो उन्हें अब परेशान करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता और बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इसमें तृणमूल कांग्रेस को घेर लिया, ममता की सरकार को घेर लिया और कहा कि हिंदू आवाजों को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। जिस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी मोदी, शाह, योगी, सबके सब, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अगर हेट स्पीच देने में टॉप नंबर पर रहते हैं, टॉप क्लास रैंक में रहते हैं, तो उस देश के ऐसे लॉ स्टूडेंट हो या जो शायद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो, मुसलमानों के लिए मन में नफरत रखते हो, तो उनके मुंह से इस तरीके की मतलब आप कह सकते कि अपशब्दों का इस्तेमाल तो वो करेंगे और उनके सपोर्ट में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, इस तरीके का आप कह सकते हैं कि इस तरीके की बातें जो पार्टी करती है, सबका साथ और सबका विकास, इस तरीके का नारा जो पार्टी देती है, वो इस लड़की के सपोर्ट में, इस लॉ स्टूडेंट की सपोर्ट में उतर आई है। इन पार्टी के नेता मंत्री इस लड़की के सपोर्ट में ममता सरकार को, जज को बदनाम करने के बारे में 2 बार नहीं सोच रहे। फिलहाल दोस्तों इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से जज अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ, भाजपाइयों के खिलाफ, जो भाजपा को रास नहीं आएगा ऐसा कोई फैसला अगर सुनाते हैं, तो किस तरीके से जज को ट्रोल किया जाता है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहा जाता है, किस तरीके से कह दिया जाता है। आपको याद होगा निशिकांत दुबे ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के माननीय पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे संजीव खन्ना के खिलाफ, कि वो कहीं ना कहीं भारत में हिंदू मुसलमान को बांटने का, सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। और उनका ये फैसला भी उसी तरीके का है जो फैसला उन्होंने वक्फ बिल को लेकर के दिया था कि फिलहाल के लिए इस पर हम रोक लगाते हैं। उस पर निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी सुप्रीम कोर्ट को आए दिन आईना दिखाते हैं, मतलब एक तरीके से सीजीआई का अपमान करते हैं। और आज खुलेआम सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी जज अगर
सत्ता पक्ष के खिलाफ फैसला सुना दे, भारतीय जनता पार्टी के आकाओं के खिलाफ या उनकी विचारधारा के खिलाफ फैसला सुना दे, तो उन तमाम जजों को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि विरोध का सामना करना पड़ता है। उन्हें मारने की, जान से मारने की धमकी दी जाती है। और क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेगा? क्या इस पर बी.आर. गवई, सीजेआई बी.आर. गवई सामने आकर के सो मोटो के तहत इस पर इंटरवीन करेंगे? क्या वो बतलाएंगे कि इस तरीके से जजों को धमकी देना उचित नहीं है? हर किसी को भी इससे बाज आने की जरूरत है। और वाकई बंगाल की पुलिस ने, वाकई कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने, पार्थसारथी चैटर्जी ने, कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा पिनौली की गिरफ्तारी और उसके बाद उन्हें जमानत देने से इनकार करने के जरिए इतना तो साफ कर दिया, आप किसी विशेष समुदाय को धार्मिक आहत, मतलब आप उनके धर्म को लेकर के अगर इस तरीके की टीका टिप्पणी करेंगे, अगर हेट स्पीच देंगे, तो हम कार्रवाई करेंगे, आपको जेल के अंदर जाना पड़ेगा, चाहे आप माइनॉर ही क्यों ना हो, चाहे आप बच्ची क्यों ना हो। बोलने से पहले 10 बार सोचने की आवश्यकता है। हेट स्पीच किसी भी तरीके से स्वतंत्रता या फिर अभिव्यक्ति की आजादी के मतलब आड़ में छुप नहीं सकता। आपको क्या लगता है इस पर? आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में आप जरूर साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को 4 PM न्यूज नेटवर्क पर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।